हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्रिप्ट अरिथमेटिक के एडिशन पजल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियोस के कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूज एडिशन पजल्स में वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इसको समझना। ओके, तो इनिशियल हम लोग बहुत ही बेसिक पजल से जो है शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है a+7 और आंसर क्या है 2 डिजिट में है b2। तो 7 सिंगल डिजिट है, a भी सिंगल डिजिट होगा तो 7 प्लस समथिंग आंसर 2 डिजिट में आ रहा है और किस एंड हो रहा है 2। अब दो सिंगल डिजिट का एडिशन कभी भी आपका 20 या 25 उस तरीके से तो हो नहीं सकता है। यस, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए b का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब देखिए 7 प्लस समथिंग कितना आ रहा है 12, तो इसका मतलब क्या है समथिंग क्या होना चाहिए 5। तो a का वैल्यू यहां पे क्या होगा 5 और b का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा 1। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था कि आपको ये आइडिया आना चाहिए कि b का वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा बिकॉज 7 सिंगल डिजिट a भी सिंगल डिजिट दोनों का सम। ठीक है, तो 7 प्लस 9 भी लोगे तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए b का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा 1। ठीक है, अगले पजल पे आते हैं। तो यहां पे देखिए अब आपको a+3 उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, मतलब 3 प्लस समथिंग किस से एंड होना चाहिए 1 से। अब 3 प्लस सम डिजिट 1 से एंड हो रहा है मतलब समथिंग क्या होना चाहिए 8। सो 3 प्लस 8 कितना हुआ 11, 11 से आपने 1 लिखा और 1 कैरी। ठीक है, अब ये 1 प्लस 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ओके, a का वैल्यू 8 तो a जहां भी है 8 हम लोग लिख देंगे। 8 प्लस 1 कैरी 10, 0, 10 में से आपने 0 लिखा 1 कैरी। ठीक है, देन 3 प्लस 1 4, अब 4 प्लस समथिंग क्या आना चाहिए 5, तो समथिंग क्या होना चाहिए 1, मतलब b का वैल्यू क्या हो गया 1 और a का वैल्यू क्या हो गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एडिशन पजल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो अगले पजल पे हम लोग आते हैं। अब इस पजल में हम लोग क्या करना है a+b+c का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू हम लोग डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कुछ अल्फाबेट्स की वैल्यूज की हम लोग रेंज की बात करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका जो कॉलम दिख रहा है आपको a+b+c और आंसर क्या मिल रहा है bc 2 डिजिट में। अब a+b+c यूनिट डिजिट c आ रहा है, इसका मतलब क्या है a+b का वैल्यू डेफिनेटली 10 हो। a+b 10 हुआ, 10 प्लस c, इसीलिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है c आ रहा है। अब c का वैल्यू जो भी हो। ठीक है, तो इतना हमको यहां से क्या पता चला कि जो आंसर आएगा वो 12, 13, 14 कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब b का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए 1, तो b जहां भी होगा हम लोग 1 लिख देंगे। अब a+b 10 है, b का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा 9, तो a जहां भी है आप 9 लिख दो। ठीक है, तो a का वैल्यू 9 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। अब जो है c की यदि हम लोग बात करें, अब देखो c का वैल्यू आप 0 तो ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज c लेफ्ट मूव डिजिट भी है यहाँ पे, तो इसलिए c का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। और b का वैल्यू 1 है तो c का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं 2। ठीक है, तो यदि आप c का वैल्यू 2 लोगे तो मिनिमम सम आपको मिलेगा 12। और अब यदि हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो c का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 8, और c का वैल्यू मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं। 9 क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज a का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 9। तो यदि c का वैल्यू 8 है तो मैक्सिमम सम आपको कितना मिल सकता है 18 मिल सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ बेसिक एडिशन पजल डिस्कस किए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें होंगे कुछ एडवांस एडिशन पजल। थैंक यू।